2024 में DHO रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, आपकी क्या बाइंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सेलिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। इस वक्त स्क्रीन पे हम आपको एक लिस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं विच इंक्लूड्स द चैलेंजेस जो DHO रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट 2023 में फेस करती थी और अभी भी जो है वो फेस कर रही है। और रिजल्ट ये हुआ है कि मार्केट इस वक्त इंतहाई कोल्ड पैच का शिकार हो चुकी है। ठीक है, सो अल्टीमेटली 2024 में DHO की रियल एस्टेट मार्केट किस तरह की होगी, वेदर बायर्स वापस आएंगे मार्केट में या नहीं, या कोई बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी प्रॉपरली जो है वो रिज्यूम होगी या नहीं, दिस विल बी डिटर्मिन्ड अल्टीमेटली बाय हाउ दीज चैलेंजेस विल बिहेव नेक्स्ट ईयर। ऑब्वियसली ये लिस्ट सब्जेक्टिव है, आई इट इज सब्जेक्टिव टू मी। मैंने इसको अपनी जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह हमने एक्सपीरियंस किया 2023 उसके मुताबिक जो है मैंने इसको स्ट्रक्चर किया और आई हैव ऑर्डर्ड इट विद रिस्पेक्ट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच चैलेंज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी आप देख रहे हैं कि नंबर 1 पे रखा है, because I believe that has been the most important factor denting the sentiment of buyers. So just to give you a quick orientation की लिस्ट किस तरह मैंने स्ट्रक्चर की हुई है। ठीक है, सो नंबर 1 पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आई बिलीव कि 2024 में हम देखेंगे कि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, या शुड आई से अनसर्टेनिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज एक तो गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में 2023 के शुरू में आप कह लें कि एक टग ऑफ वॉर चल रहा था, वो तो May 9 के बाद ख़त्म हो गया। लेकिन इलेक्शंस होने हैं या नहीं, सेकेंड हाफ में ये शुरू हो गया आफ्टर अगस्त जब केयर टेकर सेटअप आया। बट नाउ वी हैव अ डेट कि फरवरी में पाकिस्तान में जो है वो जनरल इलेक्शंस होने हैं। एक थोड़ी सी आप कह लें कि अनसर्टनिटी उसके अराउंड फिर से अखबारों में जो है वो रीसर्फेस होगी है कि डेट शायद आगे पीछे हो जाए थोड़ा बहुत। लेकिन आई एम क्वाइट सर्टन कि नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शंस जो हैं अर्ली नेक्स्ट ईयर हो जाएंगी और हमारे पास एक गवर्नमेंट आ जाएगी, एक कैबिनेट आ जाएगी, एक प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, विच वी कैन, आई मीन ऑल एल्स रिमेन्स द सेम, वी कैन रीजनेबली अज्यूम और होप के वो गवर्नमेंट जो है वो 5 ईयर्स तक कंटिन्यू करेगी। ठीक है, सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का रिटर्न हम देखेंगे, सर्टेनिटी का रिटर्न हम देखेंगे 2024 में। ठीक है, सेकेंड जो मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट रिस्क, जिस वक्त हिस्टोरिक 22% पे खड़ा हुआ है। पिछले आई थिंक 5-6 जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स हुई हैं उसमें स्टेट बैंक ने स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है। उन्होंने नहीं ना इंक्रीज़ किया है ना डिक्रीज़ किया है। बट इस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि एक्सपेक्टेशंस हैं कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2024 ये 15-16% पे आ चुका होगा। ठीक है, चूँकि मैं रूटीन से दूसरी मार्केट्स को भी फॉलो करता हूँ, कैपिटल मार्केट्स फॉर एग्जांपल, तो जो ब्रोकरेज हाउस हैं उनकी रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि 15 से 16% इंटरेस्ट रेट 2024 दिसंबर तक हम देखेंगे। और मैं आपको एक और इसकी लॉजिक बताता हूँ। इंटरेस्ट रेट साइकिल्स में मूव करते हैं। ठीक है, अभी येस्टरडे ही जो US सेंट्रल बैंक के चेयरपर्सन हैं उन्होंने कहा जी कि हम 3 टाइम कट करेंगे 2024 में। सिंस ये सारे इन सिंक होते हैं इंटरेस्ट रेट और इकट्ठे मूव करते हैं, तो वी हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशन कि हम काफ़ी हेल्दी कट देखेंगे पाकिस्तान में भी 2024 में। अब होगा क्या, होगा ये कि बहुत सारा पैसा जो इस वक्त आप कह लें कि बैंक्स में पड़ा हुआ है, पीपल आर अर्निंग इंटरेस्ट इनकम। आई बीन सेइंग दिस, तकरीबन अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि हमारी कल्चरल एक ऑपोजिशन है, बट वी स्टिल डू इट, वी स्टिल अर्न और इन्जॉय इंटरेस्ट इनकम। सो एक दफ़ा जब 15% पे आ चुका होगा इंक्रीमेंट्स में बाय द एंड ऑफ दिसंबर, तो वी विल सी कि मनी विल स्टार्ट कमिंग बैक टू रियल एस्टेट सेक्टर एज वेल। चूँकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा जी कि हमें फ्री कैश मिल रहा है, आई नो दैट, तो वाई शुड वी परचेज अ प्लॉट और इतनी महंगी कंस्ट्रक्शन करें। ठीक है, सो ऑब्वियसली वो फ्री कैश वाला एलिमेंट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो मनी विल कम बैक। तो ये रिस्क भी मैं देख रहा हूँ कि 2024 में कम हो जाएगा। फिर डॉलर रिस्क जो है उसने भी जो है काफ़ी मार्केट के सेंटिमेंट को हिट किया। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लॉजिक क्या है। देखिए, आई हैव बीन टॉकिंग विद लॉट ऑफ बायर्स जो ओवरसीज़ हैं और वो कहते हैं कि जी मैं अगर 300 पे ले लूँ, ठीक है, जब डॉलर 300 का है और मैं प्रॉपर्टी ले लूँ और ये 500 का हो जाएगा तो भाई मेरा क्या होगा। ठीक है, एट ऑन द सेम साइड अगर आप देखें कि देयर इज़ अनदर एंड टू द स्पेक्ट्रम, जिसमें लोगों के जो बजट में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिनके बजट में कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी PKR में, लेकिन अब वो आ गई हैं जो कि रुपी डेप्रिसिएट हो चुका है। मतलब दे आर बोथ एंड्स टू दिस डिबेट, टू दिस स्पेक्ट्रम। बट अगर आप रिसेंटली देखें कि पाकिस्तान ने पेमेंट्स करनी थी एक्सटर्नल, प्लस IMF का रिव्यू भी था,
उस इन शॉक्स के या शॉक्स नहीं कहना चाहिए, आप कह लें कि इन चैलेंजेस के बावजूद यूएसडी पीकेआर एक्सचेंज रेट ने 280 285 के बीच में स्टेबिलिटी दिखाई है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी गुड, इट मीन्स कि ये जो ट्रेंड है ये हेल्दी हो चुका हुआ है, और आप एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि 280 से 300 के बीच में ये जो है ना मूव करता रहेगा 2024 और मे बी 2025 में भी। सो आई डोंट सी एनी एक्सचेंज रेट गेटिंग आउट ऑफ हैंड। जैसे ये आप सितंबर अक्टूबर में हमने देखा कि ओपन मार्केट में 3.345 तक जो है वो चला गया। सो आई डोंट सी इट हैपनिंग। हम एक एक स्टेबल एक्सचेंज रेट देखेंगे, वो भी जो है बायर्स के कॉन्फिडेंस को बेहतर करेगा कि वो आकर चीज़ को परचेज़ करें, जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ठीक है। फिर मैंने इसमें एक चीज़ मेंशन की जो आई थिंक इतना बोली नहीं जाती है हमारी सर्कल में, दैट इज़ द स्टॉक मार्केट। इस वक्त अगर आप देखें तो वो 66 पॉइंट्स को उसने आई थिंक जस्ट जस्ट शाय ऑफ 66,000 पॉइंट्स उसने रिसेंटली हिट किए, ठीक है, हिस्टोरिक, ठीक है। जब उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, जब उन उन पे केस चल रहा था पनामा पेपर्स का, तो उसने 53,000 पॉइंट तब हिट किए थे। ये पॉइंट स्टॉक मार्केट ने अभी रिसेंटली ना हिट किया, उसे कॉन्कर किया, और उसके ऊपर 12,000 13,000 पॉइंट्स चली गई हैं। तो इस वक्त फंड्स जो हैं वो उस आप देखें जो इन्वेस्टेबल फंड्स हैं, रियल एस्टेट मार्केट हैज़ अ चैलेंज नाउ, ठीक है, कंपटीशन आ गया है वेदर हेयर और स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज विनिंग एंड आई थिंक इट विल विन 2024 एंड इट्स इवन गोइंग टू विन 2025, ठीक है। ये 2 साल स्टॉक मार्केट के साल हैं, ठीक है। सो एक चैलेंज जो है वो रहेगा, और आई डोंट थिंक कि ये चैलेंज 2024 में कम होगा, ठीक है। सो ये चैलेंज रहेगा। फिर मैंने टैक्स रजीम का इसमें मेंशन किया है, बट आई डोंट थिंक कि ये कोई दैट बिग ऑफ अ ड्रैग, बिकॉज जिन लोगों ने लेना है उन लोगों ने लेना है। इस वक्त कनाल पे DHA 5 में तकरीबन 4,25,30,000 का खर्चा आपका होता है कनाल की प्लॉट परचेज करने पे, 10 लाख पे इसको हाफ करते हैं। इट्स नॉट दैट बिग अ डील। ये उन लोगों को डेंट करता है जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी होती है, जिस तरह जो बयाना बयाना कर रहे होते हैं, जो बयाने के ऊपर बेच रहे होते हैं, ठीक है, जिसको जो प्रैक्टिस पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन हर शहर में जो है वो चल रही है, वो उन लोगों को डेंट करता है। लेकिन जिस लोगों ने लेना है, घर बनाना है, या 4 साल 5 साल के ले रहे हैं, दे एब्सोल्युटली डोंट केयर, ठीक है। सो नाउ देखते हैं कि व्हाट शुड बी योर बाइंग स्ट्रेटजी। देखें, आई एम अ फर्म बिलीवर कि 2023 DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट का बॉटम है, इसमें बॉटम है। 2024 विल बी अ ईयर ऑफ बाइंग, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट शूट कर जाएगी और बहुत ज़्यादा बाइंग एक्टिविटी हो जाएगी, आई एम नॉट सेइंग दैट। दिस इज़ अ ईयर जिसमें आप अपनी पोजीशंस लें, बाइंग करें, ठीक है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आर्मी पर्सन हैं जिन्होंने रिटायर होना होता है, उनके पास 4-5 साल होते हैं, ठीक है। सो वो उसके बाद घर बनाना चाहते हैं, तो दिस इज़ योर ईयर, क्योंकि प्राइजेस जो हैं वो आपको फर्स्ट हाफ में तो इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल मिलेंगी। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो करते हैं परचेज़, ठीक है, फॉर देयर किड्स फॉर एग्जांपल, आई नो दैट, ठीक है, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं फॉर देयर किड्स, ठीक है। एट द सेम टाइम वो करोड़ों की प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं ताकि हम कभी यहाँ पे घर बनाएंगे अपना के, दे डू दैट। मैंने नॉर्मली यहाँ पे देखा है कि लोगों के पास 3-4 साल का टाइम होता है घर बनाने में। 80% ऑफ द बायर्स दे हैव 3-4 ईयर्स इन माइंड कि हम घर बनाएंगे। दिस इज़ योर ईयर, 2024 इज़ योर ईयर, ठीक है। आपको अच्छी डील्स मिलेंगी, खास तौर पे फर्स्ट हाफ में, इसके फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। सो ऑल इन ऑल, कंसिडरिंग कि ये जो चैलेंजेस हैं वो थोड़े माइल्ड हो जाएंगे, आई बिलीव कि मेरी असेसमेंट 2024 के लिए न्यूट्रल टू माइल्डली बुलिश है, ठीक है। तो इसलिए आप फर्स्ट हाफ में इसको जो है चीज़ों को परचेज़ करें। आप इंतज़ार ना करें कि भाई जो प्रॉपर्टी पहले 3.5 करोड़ की थी, मुझे 3 करोड़ की मिल रही है, वो 1.5 करोड़ की हो जाएगी। इस तरह की मेहरबानी करके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना करें। अगर आपने यू आर सीरियस बायर तो जस्ट डू इट, ठीक है। दिस इज़ योर मार्केट, आपको बड़े अच्छे रेट्स पे चीज़ें मिल जाएंगी। सो सेलर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? दिस इज़ ओनली फॉर दोज पीपल जो सेलिंग कर रहे हैं और जेन्युइन सेलर्स हैं, दे आर नॉट इन फॉर द फन ऑफ इट कि मैं जी अपने प्लॉट की असेसमेंट लगा उनको बता रहा हूँ। देखें जी, पहली तो बात ये, रिस्पेक्ट दी ऑफर। जो आपको ऑफर मिल रही है उसको रिस्पेक्ट करें। मैं आपको आई कैन गिव यू स्कोर्स ऑफ एग्जांपल जहाँ और लोग अपना एक्सपीरियंस ही मेरे साथ शेयर करते हैं। कुछ लोगों को मैं भी ऑफर्स देता रहा हूँ जिनको पहले मैं फॉर एग्जांपल करोड़ रुपए की ऑफर दे रहा था, अब उनको 70-75 लाख की ऑफर मैं कन्वे कर रहा होता है। दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। आप देखें, आप जस्ट लुक एवरीवेयर, यू विल सी कि आप जो मर्जी डिमांड करें, ऑफर आपको 20-30 लाख नीचे ही आनी है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। बायर इज द किंग, रिस्पेक्ट हिम, रिस्पेक्ट हिज ऑफर, ठीक है। द स्केल्स आर टिप्ड अगेंस्ट यू, नॉट इन योर फेवर। फिर आप
अच्छे स्पेल्स को स्पॉट करें, ठीक है, उसमें अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचने की कोशिश करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई, दिस वीडियो एक्चुअली फॉलो अप टू दैट वीडियो कि ड्यूरिंग मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई मार्केट वाज गुड, दैट वाज द स्पेल जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी बेचें। आप कोल्ड स्पेल में ना लेके आए मार्केट में अपनी प्रॉपर्टी को। आप जिस भी डीलर के साथ, जिस भी एजेंट के साथ कनेक्टेड हैं, आप उसको कहें भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, आई एम लुकिंग टू सेल इट, ठीक है, आई एम नॉट इन अ हरी, ठीक है, ऑब्वियसली अनलेस यू आर इन अ हरी। आप उसको कहें कि भाई इसको कोशिश करें कि आप अच्छे टाइम पे इसको नेक्स्ट ईयर निकाल दें, ठीक है, ताकि वो जब उसको लगे कि मार्केट ठीक है और वो आपको अच्छी ऑफर दे रहा है जो पुरानी ऑफर से बेहतर है, तो दैट इज़ योर टाइम कि आप उसको सेल कर दें। लेकिन अगेन इफ़ यू नीड मनी, you have other plans, you want to go abroad, you want to purchase a house or some other plot, or for whatever reason you need money for, आप बायर की ऑफर को रिस्पेक्ट करें, ठीक है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है ऑफर्स को आजकल सेटअप करना, ठीक है। सो व्हाटएवर यू गेट जस्ट रिस्पेक्ट इट, ठीक है। अनरियलिस्टिक डिमांड्स ना करें। मैंने बहुत सारे सेलर्स को देखा है, इवन द मार्केट, इवन नोइंग, इवन दैट दे नो द मार्केट इज डाउन इन द डंप्स, वो ऐसी ऐसी डिमांड कर रहे होते हैं कि हम मार्केट भी नहीं कर सकते उसको, और कोई रियलिस्टिकली उसको एक देखता भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू कि अगर आप नहीं रिस्पेक्ट देंगे, अनरियलिस्टिक डिमांड्स करेंगे, तो दिस परचेजर विल मूव ऑन एंड ही हैज टन्स ऑफ ऑप्शंस नाउ, ही कैन गो वेरेवर ही वांट्स, इवन इन डीएचए प्रिंटिंग इस्लामाबाद, जो मर्जी फेस हो, इवन फेस 5 हो, जो बड़ा रॉक सॉलिड रहा, इवन वो हो, ठीक है, डजंट मैटर। सो ऑन दैट नोट, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। 2024 इज योर ईयर, ठीक है। गेट होल्ड ऑफ गुड प्रॉपर्टीज, बाय करें, स्केल्स आर टिप्ड इन योर फेवर। थैंक यू वेरी मच।